अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट पार्ट 2 के उर्दू के पर्चे के लिए इस एक और लेक्चर का अहतमाम किया गया है। इसका मौजू है मुताबिकत के असूल और हरूफ का दुरुस्त इस्तेमाल। तो ये दो अलग-अलग जो है टॉपिक हैं। मुताबिकत के असूल अलहदा टॉपिक है, हरूफ का दुरुस्त इस्तेमाल अलहदा टॉपिक है। इन दोनों को मिला के 5 नंबर के MCQs आपके हिस्सा मारूजी जो उसमें आते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं मुताबिकत क्या है। लुग़वी मानी है इसके मुवाफ़िक होना, मुताबिक होना, बराबर होना। कवायद ज़बान की रूह से फ़ेल के अपने फ़ाइल और मफ़ूल, सिफ़त के अपने मौसूफ़ और अलामत इज़ाफ़त के अपने मज़ाफ़ के साथ दुरुस्त इस्तेमाल को मुताबिकत कहा जाता है। इसी बात को हम यूँ भी कर सकते हैं कि फ़ेल के अपने फ़ाइल और मफ़ूल के साथ, सिफ़त के अपने मौसूफ़ के साथ और अलामत इज़ाफ़त के अपने मज़ाफ़ के साथ निस्बत के बदलते हुए असूलों को मुताबिकत कहते हैं। यहाँ हम पहले मुताबिकत के कुछ असूलों को देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला तो हम असूल बिल्कुल सिंपल हैं, पहले दो तीन जो असूल हैं मैंने इकट्ठे ही लिख लिए हैं। फ़ाइल के मुताबिक आपने फ़ेल बरतना होता है। फ़ाइल वाहिद है तो फ़ेल वाहिद आएगा, फ़ाइल जमा है तो फ़ेल जमा आएगा, फ़ाइल मुज़क्कर है तो फ़ेल मुज़क्कर आएगा, फ़ाइल मुअन्नस है तो फ़ेल मुअन्नस आएगा। मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। फ़ाइल वाहिद है यानी वो आया, फ़ाइल जमा है वो आए, मुज़क्कर है वो गया, मुअन्नस है वो गई। तो फ़ेल हमेशा फ़ाइल के मुताबिक आता है। उसके बाद अगला असूल देखिए ज़रा, इसमें जमा के लिए फ़ेल वाहिद आता है। अब ये अस्माए जमा क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स, फ़ौज, पुलिस, जमात, रेवड़, झुंड, गौल, भीड़ वगैरह। ठीक है, फ़ौज आ रही है, वाहिद का फ़ेल इस्तेमाल करते हैं आप हमेशा इसमें जमा के लिए। पुलिस गोली की आवाज़ सुनकर चौकन्ना हो गई, तबलीगी जमात रवाना हो चुकी है, रेवड़ घास चर रहा है। ठीक है, तो हमेशा इसमें जमा के लिए क्या असूल होता है कि उसके लिए फ़ेल जो है वाहिद इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा असूल देखिए आप, दो या दो से ज़्यादा ज़मीरें, ज़मीर क्या होती है? प्रोनाउन। दो या दो से ज़्यादा ज़मीरें जब जमा हो जाएं एक जुमले में तो वहाँ पे फ़ेल जमा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम और तुम एक ही कश्ती के सवार हैं, मैं और आप मिलकर सारा काम कर लेंगे। ठीक है, ये दो मिसालें इसकी हमने देख ली। ये कुछ अमूमी से असूल हैं जो मैंने इकट्ठे सारे लिखती हैं। किताबों के नाम जो होते हैं हमेशा वाहिद मुअन्नस भरते जाते हैं, सिवाय कुरान मजीद के। कोई भी किताब हो उसका नाम आपने वाहिद मुअन्नस भरना है। किससुल अंबिया छप गई है, पत्रस के मज़ामीन मैंने पढ़ ली है। ठीक है, सारी किताबों के नाम वाहिद मुअन्नस भरते जाते हैं, लेकिन कुरान मजीद एक वाहिद ऐसी किताब है जिसको हम वाहिद मुज़क्कर भरते हैं। कुरान मजीद पढ़ा जाता है। ठीक है, आगे दूसरा असूल देखिए, रसालों और अखबारों के नाम हमेशा वाहिद मुज़क्कर भरते जाते हैं। अखबार जहाँ छप गया है, जंग छप गया है, रोज़नामा नवाए वक्त आ चुका है। ठीक है, अदबी दुनिया बंद हो गया है। इस तरह से सारे जो रसालों और अखबारों के नाम है वो वाहिद मुज़क्कर भरते जाते हैं। दरियाओं के नाम हमेशा वाहिद मुज़क्कर भरते जाते हैं सिवाय गंगा और जमुना के। सितारों और सैयारों के नाम सबके सब वाहिद मुज़क्कर भरते जाते हैं सिवाय ज़मीन के। ज़मीन घूमती है, बाकी सब घूमते हैं। ठीक है, शहरों और मुल्कों के नाम वाहिद मुज़क्कर भरते जाते हैं सिवाय दिल्ली के। बरे आज़मों के नाम सबके सब वाहिद मुज़क्कर भरते जाते हैं। पहाड़ों के नाम वाहिद मुज़क्कर भरते जाते हैं। चोटियों के नाम मुअन्नस भरते जाते हैं। ज़बानों के नाम मुअन्नस भरते जाते हैं। ये आपने ज़हन में रखना है। नहरें वगैरह होती हैं उनके नाम मुअन्नस भरते जाते हैं। अगला असूल देख लेते हैं, दोनों। अगर किसी जुमले में, ये एक ही मैंने इकट्ठा करके लिख दिया है, दोनों, सब कुछ, कोई। अगर किसी जुमले में दोनों आ जाए तो फ़ेल जमा इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसकी मिसाल मैंने नीचे लिखी हुई, चचा और भतीजा दोनों खेतों में काम कर रहे हैं। जब भी किसी जुमले में दोनों आ जाए तो फ़ेल हमेशा जमा बरता जाता है। माँ और बेटी दोनों खाना बना रही हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अगर किसी जुमले में सब आ जाए तो फ़ेल हमेशा आखिरी फ़ाइल के मुताबिक बरता जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आप, उसका बाग, दुकानें और ज़मीन सब बिक गई। इसी जुमले की अगर हम तरतीब बदल दें और बाग आखिर में ले आए तो ये जुमला कैसे हो जाएगा? उसकी ज़मीन, दुकानें और बाग सब बिक गया। और तरतीब बदल देते हैं, दुकानें आखिर में ले जाते हैं, उसकी ज़मीन, बाग और दुकानें सब बिक गईं। तो जो आखिर में फ़ाइल आएगा, जो आखिर में इसम आएगा, उसके मुताबिक आपने फ़ेल लाना है। ठीक है, अगर जुमले में सब आ रहा है तो। अगला देखिए आप, कुछ, सब कुछ, कोई। ये तीनों ज़हन में रखें, कुछ या सब कुछ या कोई अगर किसी जुमले में आए तो वहाँ पे फ़ेल हर सूरत वाहिद मुज़क्कर बरता जाएगा। जैसे अब ये कोई की मिसाल देखिए ज़रा, उमैर, इमरान, शकूर, कोई स्कूल ना गया। अब ज़रा कुछ की मिसाल देखिए, ज़मीन, दौलत, जायदाद, कुछ बाकी ना रहा। इसी तरह से सब कुछ की मिसाल देखते हैं, उसकी दुकानें, मकानात और बागात सब कुछ
छिन गया। और असूल देख लेते हैं, एक से ज़्यादा हम जिन्स फ़ाइल अगर एक जुमले में जमा हो जाएं तो फ़ेल जो होता है वाहिद आता है और फ़ाइल की जिन्स के मुताबिक आता है। ठीक है, मिसाल से हमें ज़्यादा समझ आएगा। झूठ बोलने से शख्सियत का रोब और दबदबा जाता रहता है। देखिए, दो फ़ाइल आ रहे हैं, दो इसम आ रहे हैं, लेकिन हम जाता रहता है फ़ेल वाहिद इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि हमने अभी बात की कि हम जिन्स फ़ाइल अगर आए तो फ़ेल फ़ाइल की जिन्स के मुताबिक और वाहिद बरता जाता है। रोब को भी हम मुज़क्कर बरतते हैं और दबदबा को भी हम मुज़क्कर बरतते हैं, तो इसलिए हम फ़ेल वाहिद इस्तेमाल करेंगे और मुज़क्कर इस्तेमाल करेंगे। झूठ बोलने से शख्सियत का रोब और दबदबा जाता रहता है। एक और मिसाल देखिए, झूठ से नालायकी और कम हिम्मती पैदा होती है। नालायकी को भी हम मुअन्नस बरतते हैं, कम हिम्मती को भी हम मुअन्नस बरतते हैं, तो इसलिए हमने अभी असूल डिस्कस किया था यहाँ पे कि अगर एक से ज़्यादा फ़ाइल जमा हो जाएं जो हम जिन्स हों एक जुमले में तो फ़ेल वाहिद होता है और फ़ाइल की जिन्स के मुताबिक होता है। तो दोनों मुअन्नस हैं तो फ़ेल मुअन्नस होगा और वाहिद बरता जाएगा। झूठ से नालायकी और कम हिम्मती पैदा होती है। तीसरी मिसाल देखिए, कम हिम्मती और काम चोरी इंसान को रुस्वा करती है। अगला असूल देख लेते हैं, अगर एक जुमले में दो ऐसे फ़ाइल जमा हो जाएं जिनमें से एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस हो तो फ़ेल जमा का बरता जाता है। मिसाल देखिए आप, इल्म और नेक चलनी आदमी का रुतबा बढ़ा देते हैं। इल्म को हम मुज़क्कर बरतते हैं, नेक चलनी को मुअन्नस बरतते हैं, तो अब फ़ेल क्या आएगा? जमा का आएगा। इल्म और नेक चलनी आदमी का रुतबा बढ़ा देते हैं। अगली मिसाल देखिए, अक्ल और तदब्बुर, अक्ल को मुअन्नस बरतते हैं, तदब्बुर को मुज़क्कर बरतते हैं। अक्ल और तदब्बुर आदमी की वक़्त में इजाफ़ा करते हैं। जी, अगला असूल है, मुख्तलिफ़ जिन्स के दो या दो से ज़्यादा फ़ाइल अगर एक जुमले में जमा हो जाए तो फ़ेल आखिरी फ़ाइल के मुताबिक आता है। ठीक है, जैसे एक जुमले में बहुत से फ़ाइल जमा हो गए हैं, कोई उनमें से मुअन्नस है, कोई मुज़क्कर है, कोई जमा है, कोई वाहिद है, तो फिर फ़ेल हमेशा आखिरी फ़ाइल के मुताबिक आएगा। जैसे ये मिसाल देखिए, मैंने 4 पेंसिलें और एक कलम ख़रीदा। आखिर में कलम आ रहा है, वाहिद है और मुज़क्कर है, उसके मुताबिक हमने फ़ेल बरता है। इसकी तरतीब अगर हम बदल लें, कलम पहले लें, मैंने एक कलम और 4 पेंसिलें, अब हो जाएगा ख़रीदी। इसी तरह से दूसरी मिसाल देखिए, दरख्त से तोते और चिड़ियाँ उड़ गईं। आखिर में चिड़ियाँ आ रहा है तो हम उसके मुताबिक फ़ेल ला रहे हैं, उड़ गईं। अगर इसकी तरतीब बदल दें, चिड़ियाँ पहले ले जाएं, दरख्त से चिड़ियाँ और तोते, तो फिर होगा उड़ गए। अगला असूल साथ ही देख लेते हैं, बग़ैर हर्फ़ अतफ़ के एक कलिमा समझे जाने वाले फ़ाइल अगर साथ में आए तो फ़ेल हमेशा वाहिद इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कलम दवात इकट्ठे आते हैं, एक कलिमा समझे जाते हैं, तो इनके साथ फ़ेल भी वाहिद बरता जाएगा। कलम दवात कहाँ रखी है? कलम दवात मेज़ पर रखी है। इसी तरह से लड्डू बर्फ़ी की मिसाल है, हमने लड्डू बर्फ़ी खाई, घोड़ा गाड़ी बिक गई है, उसने घोड़ा गाड़ी ख़रीदी है, वगैरह। अगला असूल देखते हैं, दो इस्म या फ़ाइल हर्फ़ अतफ़ के बग़ैर या साथ आएँ तो फ़ेल उनके साथ जो है हमेशा जमा का इस्तेमाल होता है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, दो इस्म या फ़ाइल अगर हर्फ़ अतफ़ के बग़ैर या हर्फ़ अतफ़ के साथ भी आएँ तो उनके साथ फ़ेल हमेशा जमा का इस्तेमाल होता है। जैसे बाप बेटी बहावलपुर पहुँच गए, इसमें आप हर्फ़ अतफ़ लगा दीजिए, बाप और बेटी बहावलपुर पहुँच गए, दोनों सूरतों में फ़ेल जो है जमा ही आएगा। अगला असूल साथ ही देख लेते हैं, दो फ़ाइल या इस्म अगर रिश्तेदारों के नाम हो तो फ़ेल जमा इस्तेमाल किया जाता है। मामू भांजा लड़ पड़े, चचा भतीजा खेतों में काम कर रहे हैं, बाप बेटा बातें कर रहे हैं, मियाँ बीवी हंसी खुशी रहते हैं। ये सारी मिसालें इसमें आ जाएंगी कि उनमें हमेशा आप और लगाएं या ना लगाएं, फ़ेल हमेशा जमा का ही आएगा। अगली देखते हैं, जब ताज़ीम मकसूद होती है किसी की तो उसके लिए फ़ेल की जमा हालत इस्तेमाल की जाती है। चचा जान तशरीफ़ ला चुके हैं, प्रोफेसर साहब रवाना हो चुके हैं। एक और असूल देख लेते हैं, अगर किसी जुमले में अलामत मफ़ूल को बरती गई हो तो फ़ेल वाहिद मुज़क्कर आता है। मैंने पहाड़ी लोगों को गोरा पाया, मैंने इन आमों को मीठा पाया। इसी तरह से एक और असूल देख लेते हैं, अलामत फ़ाइल ने अगर बरती गई हो तो फ़ेल और सिफ़त दोनों जो है मफ़ूल के मुताबिक आते हैं। अगर किसी जुमले में अलामत फ़ाइल ने बरती गई हो तो फ़ेल और सिफ़त दोनों जो है मफ़ूल के मुताबिक बरते जाएंगे। मैंने उसके बाल लंबे देखे, हमने देहात के लोग अच्छे पाए, हमने ज़माने में बहुत मसाइब झेले। अगला हमारा टॉपिक है जी हरूफ का। हरूफ हर्फ की जमा है। कलिमा की 3 अक़साम है, इस्म, फ़ेल और हरफ। इस्म ऐसा कलमा होता है जो कि नाम होता है किसी शख्स का, चीज़ का, जगह का, कैफियत का, हालत का। फ़ेल ऐसा कलमा होता है जो कि जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है। और हर्फ ऐसा कलिमा होता है जो अकेला तो मानी ना दे, लेकिन जब दूसरे कलिमात के साथ मिलकर ये आता है तो मानी भी देता है और इनमें ताल्लुक़ भी कायम करता है।
मसलन में, से, को, तक वगैरह, इनके अलहदा से हमें मानी समझ में नहीं आते, लेकिन जब ये जुमले में बढ़ते जाते हैं, दूसरे अल्फाज के साथ, हरूफ के साथ बढ़ते जाते हैं, तो फिर इनके मानी हमें समझ में आते हैं। हरूफ कई तरह के होते हैं। हरूफ इल्लत, हरूफ अत्फ, हरूफ शर्त व जज़ा, हरूफ अफसोस, हरूफ ताकीद, हरूफ निदा, इम्बसात, हरूफ ताज्जुब, ईजाब, नफ़ी, नफ़रत, इस्तिफ़हाम और हरूफ बयान वगैरह। हरूफ इल्लत कौन से होते हैं? जो कि सबब या वजह को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि, लिहाजा, क्योंकि वगैरह। हरूफ अत्फ कौन से होते हैं? जो दो इसमों को या फिर दो फ़ेलों को या फिर दो जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वाओ, और, करके, फिर वगैरह। हरूफ शर्त व जज़ा होते हैं अगरचे, अगर, वरना, हरचंद वगैरह। हरूफ अफसोस, जो अफसोस के लिए हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हरूफ अफसोस कहते हैं। उफ़, अफसोस, हाय हाय, हैफ़, ये हरूफ अफसोस हैं। कुछ हरूफ होते हैं जो हरूफ ताकीद कहलाते हैं, ज़ोर देने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं बात पे, हरगिज़, बेशक, सरासर, ज़रूर। जो पुकारने के लिए हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हरूफ निदा कहा जाता है, अरे, अबे, ओ, अजी, या। खुशी का इजहार करने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हरूफ इम्बसात कहा जाता है, सुबहान अल्लाह, आहा, वाह वाह। हरूफ ताज्जुब, हैरत के इजहार के लिए हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या, वाह वाह, वारे, अल्लाह अल्लाह। किसी बात की हामी भरने के लिए, किसी बात का हाँ में जवाब देने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हरूफ ईजाब कहा जाता है, ठीक, दुरुस्त, बहुत अच्छा वगैरह हरूफ ईजाब है। हरूफ नफ़ी, ना करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, नहीं, मत, ना। हरूफ नफ़रत, तुफ, लानत, दुर दुर, फिटकार, इस तरह के जो हरूफ हैं नफ़रत के इजहार के लिए जो बढ़ते जाते हैं। हरूफ इस्तिफ़हाम, क्या, कैसे, क्यों, किस लिए, जो सवाल में इस्तेमाल किए जाते हैं। हरूफ बयान, के, ताके, मुबादा वगैरह, ये हरूफ बयान हैं। के इस्तेमाल के भी कुछ चीदा चीदा उसूल देख लेते हैं। अगर किसी जुमले का पहला हिस्सा जूं जूं से शुरू हो तो उसका दूसरा हिस्सा लाजमी तौर पर तू तू से शुरू होगा, ठीक है। जूं जूं दवा की, तू तू मर्ज बढ़ता गया। अगर किसी जुमले का पहला हिस्सा जैसे जैसे से शुरू हो तो उसका दूसरा हिस्सा लाजमी तौर पर वैसे वैसे से शुरू होगा। जैसे जैसे बुलंदी पर जाते जाएं वैसे वैसे सर्दी बढ़ती चली जाती है। अगर किसी जुमले का पहला हिस्सा चूंकि से शुरू हो तो उसका दूसरा हिस्सा लाजमी तौर पर इसलिए से शुरू होगा। अगर किसी जुमले का पहला हिस्सा अगर से शुरू हो तो उसका दूसरा हिस्सा तो से शुरू होगा। इसी तरह से अगर किसी जुमले का पहला हिस्सा अगरचे से शुरू हो तो अमूमी तौर पे उसका दूसरा हिस्सा जो है लेकिन से शुरू होता है। ये अमूमी तौर पे है, लाजिम नहीं है। अच्छा, कुछ हरूफ के कुछ अल्फाज के इस्तेमाल में बच्चे गलती करते हैं। चौकन्ना, हक्का बक्का, ये मुज़क्कर के साथ बढ़ते जाएं या मुअन्नस के साथ बढ़ते जाएं, इनकी शक्ल तब्दील नहीं होती है। औरतें भी हो तो वो चौकन्ना ही रह जाएंगी और हक्का बक्का ही रह जाएंगी। इसी तरह से हम के इस्तेमाल में अक्सर बच्चे गलती करते हैं। औरतों ने कहा, हम आते हैं। औरतों ने कहा हम आते हैं। हम जहाँ भी आएगा, अब औरतें कह रही हूँ या मर्द कह रहे हों, उसके साथ हमेशा जमा मुज़क्कर ही फ़ेल बढ़ता जाएगा, ठीक है। गोली की आवाज़ सुनकर पुलिस चौकन्ना हो गई। धमाके की आवाज़ से औरतें हक्का बक्का रह गई। एक पेपर की मदद से अब समझने की कोशिश करते हैं कि पर्चे में इस सवाल जो है किस तरीके से आता है। मुताबिकत के असूल और हरूफ के सही इस्तेमाल को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। पहला सवाल है जी, किताब पत्रस के मज़ामीन बड़ी दिलचस्प। अभी हमने बात की, एक असूल डिस्कस किया कि जो किताबें हैं वो सब के सब वाहिद मुअन्नस बढ़ती जाएंगी। तो पत्रस के मज़ामीन असल में एक किताब है, अहमद शाह पत्रस बुखारी की जो तहरीर है। तो पत्रस के मज़ामीन बड़ी दिलचस्प है, हैं, थी, थे, है बढ़ता जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पत्रस के मज़ामीन बड़ी दिलचस्प है। झूठ बोलने से शख्सियत का रोब और वकार जाता रहता है। जुमले में अगर एक ही जिन्स के दो फ़ाइल जमा हो जाएं तो फिर उसके लिए फ़ेल फ़ाइल की जिन्स के मुताबिक और वाहिद बढ़ता जाता है। ऑप्शंस हैं जी हमारे पास, जाता रहता है, जाती रहती है, जाते रहे, जाते रहते हैं। जाता रहता है होगा क्योंकि दोनों
मुज़क्कर बढ़ते जाते हैं रो बर वकार, ठीक है। अच्छा है डैश बुरा दोस्त तो अपना है, या अगर तो जो या आएगा। अच्छा है या बुरा दोस्त तो अपना है, ठीक है। इसकी भी हमने भी बात किया कि जो इस तरह के कलिमात हैं जो बगैर हर्फ अतफ के साथ आते हैं और एक कलिमा समझे जाते हैं, घोड़ा गाड़ी लड्डू बर्फ़ी वगैरह, इनके लिए फ़ेल जो है वाहिद इस्तेमाल किया जाता है। उसने घोड़ा गाड़ी ख़रीद ली। डैश वो सख्त बीमार है इसलिए कॉलेज ना आ सका। अभी अभी हमने एक रूल पढ़ा है, वैसे तो आप ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, जबकि, मगर, चूंकि, जब, ठीक है। तो जुमले का दूसरा हिस्सा इसलिए से शुरू होता है अगर उसका पहला हिस्सा चूंकि से शुरू हो रहा हो तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके दुरुस्त ऑप्शन है चूंकि वो सख्त बीमार है इसलिए कॉलेज ना आ सका। अच्छा, चूंकि और क्योंकि के इस्तेमाल में, इसमें तो वैसे क्योंकि है ही नहीं तो बच्चों को कोई कन्फ्यूजन इसमें होनी नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे अक्सर क्योंकि भी हो और चूंकि भी हो तो उसमें उलझते हैं। तो बेटे उसमें आपने सादा सा असूल जहन में रखना है कि अगर जुमले के शुरू में ब्लैंक है तो चूंकि आएगा, बीच में आ रहा है तो क्योंकि आएगा, ठीक है। जैसे यही जुमला जो है इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, चूंकि वो सख्त बीमार है इसलिए कॉलेज ना आ सका, वो कॉलेज ना आ सका क्योंकि वो सख्त बीमार है, तो क्योंकि दरमियान में बढ़ता जाता है जबकि चूंकि जुमले के शुरू में बढ़ता जाता है। उसका घर जायदाद और दुकानें सब कुछ, ऑप्शन से आगे बिक गई, बिक गया, बिक गए। सब कुछ जब कहीं आता है तो वहाँ पे हम फेल जो है वाहिद इस्तेमाल करते हैं। अभी अभी हमने ये रूल जो है पढ़ा है। उसका घर जायदाद और दुकानें सब कुछ बिक गई, बिक गया दुरुस्त ऑप्शन है। चच्चा भतीजा लड़ पड़ी, लड़ पड़ी, लड़ पड़ा, लड़ पड़े, ये दुरुस्त ऑप्शन है लड़ पड़े। चूंकि अहमद बीमार है डैश कॉलेज ना आ सका। जुमले का पहला हिस्सा अगर चूंकि से शुरू हो तो उसका दूसरा हिस्सा हमेशा इसलिए से शुरू होता है। पहली ऑप्शन है इसलिए, इसलिए, दूसरी है ख्वाह, फिर क्योंकि और उसके बाद है चाहे। लेकिन हमें पहले ही पता है कि चूंकि से पहला हिस्सा शुरू हो रहा है तो दूसरा हिस्सा इसलिए से शुरू होगा, तो हमने पहले उसको सर्कल कर लिया है। तभी देख लेते हैं। मैंने जंग पढ़ डैश। जंग एक अखबार का नाम है और हमने अभी अभी एक रूल पढ़ा है कि अखबारात और रसाइल के नाम हमेशा जो है वाहिद मुज़क्कर बढ़ते जाते हैं। लिए, ली, लिया और ली। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैंने जंग पढ़ लिया। अगरचे वो गरीब है डैश ईमानदार है। यहाँ हमने एक असूल पढ़ा था कि अगर जुमले का पहला हिस्सा अगरचे से शुरू होता है तो अमूमी तौर पर उसका दूसरा हिस्सा लेकिन से शुरू होता है। अगरचे वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। ऑप्शन देख लेते हैं, जबकि, लेकिन, चूंकि, जब। लेकिन के ऑप्शन है तो यही दुरुस्त है जी। बूढ़े ने अपना सामान बेच डाला। ऑप्शन है डाली, डाले, डालो और डाला। सबसे पहला असूल जो हमने मुताबिकत में पढ़ा था वो क्या था कि अगर फ़ाइल वाहिद हो तो फ़ेल वाहिद, फ़ाइल जमा हो तो फ़ेल जमा, फ़ाइल मुज़क्कर हो तो फ़ेल मुज़क्कर, फ़ाइल मुअन्नस तो फ़ेल मुअन्नस बढ़ता जाएगा। यहाँ पे बूढ़ा क्या है, वाहिद है और मुज़क्कर है, तो हमें फ़ेल भी ऐसा ही चाहिए जो कि वाहिद हो और मुज़क्कर हो। तो यहाँ पे आएगा जी डाला। बूढ़े ने अपना सामान बेच डाला। कलम दवात यहाँ डैश रखे हैं, रखा है, रखी है, रखी हैं। कलम दवात यहाँ रखी है। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब जो दो फ़ाइल एक साथ आते हैं बगैर हर्फ अतफ के और एक कलिमा समझ जाते हैं उनके लिए फ़ेल वाहिद बढ़ता जाता है। तुम जीतो डैश हारो हमें तुमसे प्यार है। या वो गरीब है डैश बेईमान नहीं। ऑप्शन से लिहाजा, ताकि, अगर, मगर। मगर आएगा। वो गरीब है मगर बेईमान नहीं। सच और दयानत आदमी को बहादुर बना डैश देते हैं, देती है, देता है, देती हैं। सच को हम मुज़क्कर बरतते हैं, दयानत को मुअन्नस बरतते हैं। एक जुमले में दो फ़ाइल हैं, एक मुअन्नस और एक मुज़क्कर है, तो फ़ेल क्या होगा, जमा आएगा। सच और दयानत आदमी को बहादुर बना देते हैं। ये पेपर हमारा हो गया। एक और पेपर देख लेते हैं। ये सवाल है जी, अगर वो मेहनत करता डैश कामयाब हो जाता। अगर जुमले का पहला हिस्सा अगर से शुरू हो तो उसका दूसरा हिस्सा हमेशा तो से शुरू होता है। अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता। डैश इससे बुखार था इसलिए सफ़र पर ना जा सका। इसलिए आ रहा है दरमियान में, इसका मतलब है इसका पहला हिस्सा हमें किससे शुरू होगा,
चूंकि से शुरू होगा, चूंकि उसे बुखार था इसलिए कॉल है, इसलिए सफ़र पर ना जा सका। ये है जनाब यहाँ पे चूंकि, ये ऑप्शन है दुरुस्त। अगला देखिए आप, कलम दवात मेज़ पर है, उसका माल असबाब दुकानें ज़मीन कुछ ना रहा। ये हमने रूल डिस्कस किया था, कुछ सब कुछ आ जाए या कोई आ जाए तो फ़ेल हमेशा वाहिद बरता जाता है। उसका माल असबाब दुकानें ज़मीन कुछ ना रहा, वाहिद मुज़क्कर फ़ेल बरता जाएगा। घर औरत की जन्नत डैश होता है, होती है, होती हैं, होते हैं। इस तरह के MCQs में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक इस तरह का और भी सवाल आया करता है कि घर औरत की सल्तनत, ठीक है, तो दोनों सूरतों में बच्चों को होता है कि जन्नत सल्तनत ये तो मुअन्नस बढ़ते जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जन्नत की या सल्तनत की तो तस्कीर व तानीस नहीं हो रही है, तस्कीर व तानीस तो हो रही है घर की। घर होता है या होती है, घर को हम मुज़क्कर बरतते हैं, तो यहाँ पे घर औरत की जन्नत होता है दुरुस्त है। इस लेक्चर से आप लोगों को काफ़ी मदद मिली होगी मुताबिकत के असूल और हरूफ के दुरुस्त इस्तेमाल वाले सवाल को समझने में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपके ताउन का। अल्लाह हाफ़िज़।